इसका मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखलाहट में और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है जो इस पद पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कभी राहुल जी के बारे में कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल जी को एडजस्ट करना चाहती है, कभी दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं कि हुड्डा साहब उन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं। जो लोग 5-5 बार के सांसद हैं, अब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने पूरा अपना बलिदान देश के लिए दिया, अपने परिवार का बलिदान। उनके बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। पूरे देश में 67% सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में राहुल गांधी ने ली और एमपी बने, और नंबर 2 पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने 64% वोट रोहतक पार्लियामेंट से ली। उनके बारे में इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं और वो लोग करते हैं, वो लोग परिवार की बात करते हैं जो नारायणगढ़ से एमएलए थे, टिकट कटी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, टिकट कटी, अरब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं, और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, 4थे नंबर पे जिला परिषद पे गए, और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस चीज की हम निंदा करते हैं। उनको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है, तो उस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज ये बुखलाहट में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की बुखलाहट इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि क्या निर्णय हो। सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि चुनाव नहीं होंगे, और दोपहर बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री जो है वो अब भी दिल्ली में बैठा है। ये तो रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं, और कई बार ऐसा उन्होंने समझा कि उनके फैसले बदलने लगा है, तो फिर इसके पर काटने के लिए चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो ऐसे आज विशेष रूप से मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले अपने गिरेबान में झांको। छाछ तो बोले ही बोला, चलनी बोले जी, मैं सोचिए जिन लोगों ने कॉलोनियां काटने के अलावा कोई काम ना किया हो, आज उस प्रकार की बातें करते हैं। और जब कुरुक्षेत्र के एमपी थे ना, लोग आमतौर पर ये कहा करते थे कि नैब सिंह सैनी सुधा का पीए है, और आज मुख्यमंत्री के पद पे है, तो उनको बोलने से पहले अपने पद की गरिमा देखनी चाहिए। कर्नाटक का एक बयान वायरल हुआ है, कल मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में थे, वो बोल रहे थे 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये बुखलाहट में निकल रही है चीजें सारी, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है एक दिवाली की तरह उत्साह मना रही। आप जगह जहां देखते हो, लोग लगातार पार्टियां दूसरी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। करनाल से भी सीट बदलने की तैयारी हो रही है। मैंने आपको पहले कहा ना, नारायणगढ़ से एमएलए थे, वहां से टिकट कटी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा से वहां से टिकट कटी, आज करनाल से एमएलए है, वहां से खुद भाजने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जिनका अपना जन आधार नहीं है, वो जन आधार वाले नेताओं पे इस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण नेता भी सम्मेलन बुलाया है, आज मुख्य जो प्रधान है सारी संस्थाओं को इस बात का जवाब भी दे रहे हैं कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या कहेंगे, पूरी राजनीति ये बुखलाहट है। किस प्रकार से ब्राह्मण सम्मेलन, ठीक है उनके वर्कर बुलाएं, वो कहें कि ये बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन है, अच्छी बात है, लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं होती। पार्टी चुनाव लड़ रही है तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ भी है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ भी है, वो कार्यकर्ता बुलाते हैं। तो इस प्रकार से तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है, परंतु लोगों ने बहुत दिन देख लिया। आज तो लोग ये चाह रहे हैं कि कब चुनाव हो और इनसे पंडा छूटे। आपने देखा नहीं, कल 8 मौजूदा एमसी और एक्स एमसी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। आज सुबह भी 2 सरपंच, खेड़ी मारकंडे का अंग्रेज कश्यप और एक रतन डेरे के पूर्व सरपंच, वो आज पार्टी में शामिल हुए। अब भी आप देखना, आपको निमंत्रण है, मीटिंग में भी सैकड़ों युवा आज पार्टी में आ रहे हैं। इस प्रकार पूरे आप देखोगे अगले 8 दिनों के अंदर कि कितने ही हरियाणा प्रदेश के और थनेसर में तो आप देखोगे
कि ऐसे ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो इनसे सताए हुए थे, परंतु इनके पास इसलिए बैठे थे कि उनको डर था कि पर्चा दर्ज न करा दे, क्योंकि पर्चा दर्ज कराना इसका आदत बनी हुई है, जिसको देखता था पर्चा दर्ज करा देता। सर, लोकसभा की 2 जगह से भाजपा चुनाव हारी। यहाँ का एमएलए लोटा नू नाप पा के भाज गया था, ये खुद भी लोटा नू नाप पा के भाज गया था। आज चाहे दलित को बुलाएं, चाहे ब्राह्मण को बुलाएं, किसी को बुलाएं, आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ। ईडी के खिलाफ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में है और हम तो अपनी बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आज आप देखोगे हम बस्ते भी बांट रहे हैं। जो चुनाव की शुरुआत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे बूथ पे बैठने वाले लोग, जो हमारे पोलिंग एजेंट हो, उनकी बकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि लिस्टें जाके बूथ के जो एजेंट हैं वो भी हमें जल्दी लिस्ट दे, ताकि उनकी ट्रेनिंग करा सकें कि किस प्रकार से वोट जाली ना पड़ सके, किस प्रकार से अगर वो जाली वोट पड़ जाती है तो उसकी टेंडर वोट उसको कैसे चैलेंज किया जाए, उसकी बकायदा ट्रेनिंग होगी। इसलिए हम तैयारी। ईडी को लिए कल प्रदर्शन जो चंडीगढ़ में बड़ा था, आप लोग भी वहाँ थे, तो इस क्या वजह रही? हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी के और अडानी के जो संबंध उसमें दिखाए गए और सेबी के चेयरपर्सन के पति ने उसमें अपने शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसकी हम जांच की मांग कर रहे थे। और ये सरकार कितनी डरी हुई है कि जब इनको पता लगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, 3 दिन पहले इन्होंने सेशन खत्म कर दिया और अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो उससे भी भाग रहे हैं। तो हम तो ईडी के कार्यालय के सामने इसलिए प्रदर्शन करने जा रहे थे कि ईडी अपने विरोधियों को जो परेशान करती है, परंतु जो असली मुलजिम है उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे। आज भी कई जगह आचार संहिता लगी हुई है, बकायदा कुरुक्षेत्र थानेसर में ही लगी हुई है। हम इसके बारे में जो हमारे जिला के अधिकारी हैं उनसे आज एक शिकायत भेजेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने जानकारी मिली है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने कुछ बदमाशों को चुनाव के लिए हायर किया है और कुछ लोगों को फोन करके धमका भी रहे हैं। तो आज हम पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ्तार करें। कौन लोग है ये अपराधी किस्म के लोग हैं। हमें जो पता लगा कि ये चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते हैं और लोगों को धमका रहे हैं। इनको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।